अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात गए इस वक्त अपडेट देने का सिर्फ मकसद ये है कि हवा का ताकतवर तरीन कम दबाव मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते हुए गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार कर गया है और इस वक्त हैदराबाद और इसके अतराफ़ के इलाकों में बारिश की इतलात मौसूल हो रही हैं। इसी तरीके से कराची के अतराफ़ में भी बारिश हो रही है, जो कराची के बिलखसूस मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जिनमें मैं नाम लूँगी नूरियाबाद का, जहाँ से इतलात आ रही हैं कि तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। काइंडली आप लोग अगर देख रहे हैं वहाँ से, तो मुझे वहाँ की मौसम की सूरत हाल से ज़रूर आगाह करें। सिंध में इस वक्त शदीद मौसमी सूरत हाल है और इससे पहले चैनल पर वीडियो मौजूद है जिसमें डिटेल के साथ मैं आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर चुकी हूँ। लेकिन इस वक्त वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक नई सूरत अब हम देख रहे हैं कि सिस्टम ने इख्तियार की है, क्योंकि मैंने जो मेरी गुज़िश्ता रात की वीडियो है उसमें आपको भी आगाह किया था कि तेज़ी के साथ ये अपनी सिमत चेंज कर रहा है, यानी कि अपनी डायरेक्शन के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ चेंजिंग लेकर आ रहा है ये सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है कि ये सिस्टम आया किस तरीके से अरेबियन सी के अंदर दाखिल होगा। कराची के बिल्कुल नज़दीक से गुज़रता है या कराची के बिल्कुल ऊपर से गुज़र कर जाता है। दोनों ही सूरतों में कराची में बारिश तो होगी, लेकिन जो दूसरी सूरत है, अगर ये बिल्कुल कराची के ऊपर आ जाता है और फिर यहाँ से बहर अरब में दाखिल होता है, तो ये कराची के लिए एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल होगी और ये एक इंतहाई शदीद मौसमी सूरत हाल होगी, जिसमें कराची में बारिश जो है वो इंतहाई शदीद से शदीद तरीन हो सकती है और जिसमें सैलाबी सूरत हाल के ख़तरात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और शहर एक इंतहाई ख़तरनाक बारिश का सामना कर सकता है। अभी जो नई तब्दीली सामने आई है, क्योंकि आप लोगों को दफातर जाना है सुबह और बच्चों को स्कूल जाना है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के मेरे पास पैगामात भी आ रहे हैं और कमेंट्स भी आप लोग कर रहे हैं कि अभी तक स्कूलों के हवाले से अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी ऑफिशियली इस तरीके का अनाउंसमेंट अभी तक हुकूमत की जानिब से नहीं लिया गया कि स्कूल क्या बंद हैं या खुलेंगे। तो जाहिर सी बात है स्कूल सुबह मामूल के मुताबिक ही खुलेंगे। लेकिन लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, जो 19 अगस्त 2025 में बारिश हुई है 2025 में, उसमें स्कूलों के बच्चे बड़े बुरी तरीके से फंस गए थे। तो पेरेंट्स कंसर्न है, जाहिर सी बात है, उस तमाम तर सूरत हाल को देख कर। लेकिन अभी जो मैं आपको अपडेट देने चाह रही हूँ बहुत अहम है, इसलिए क्योंकि अब सुबह के औकात में हम देखेंगे कि कराची शहर में गरज चमक के जो सिलसिले हैं वो मज़ीद कुछ इंटेंसिटी इख्तियार कर सकते हैं। और इस वक्त अपडेट देने का मकसद भी ये है कि नूरियाबाद में इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये जो गरज चमक का सिलसिला है ये पॉसिबल है कि सुबह फजर के बाद कराची के नज़दीक आ जाए और यहाँ पर कराची के कुछ मकामात पर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, कुछ मकामात पर दरमियानी बारिश हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होंगी जिनमें बिलखसूस मैं अगर बात करूँ जो गुलिस्तान जौहर, इसके अलावा एयरपोर्ट के अतराफ़ के इलाके, मलिर के अतराफ़ के इलाके, स्कीम 33 और सरजानी टाउन के अतराफ़ के इलाके, यहाँ पर कुछ तेज़ बारिशों की सरगर्मियाँ देखी जा सकती हैं। सुबह फजर के बाद से लेकर हम देखेंगे कि सुबह 9 बजे तक ये इम्कानात मौजूद रहेंगे। ये गरज चमक के सिलसिले जो नूरियाबाद में इस वक्त हम देख रहे हैं कि बारिश का सबब बन रहे हैं, ये शहर की तरफ अब इस वक्त मूव कर रहे हैं और ये अगर इसी शिद्दत के साथ शहर की तरफ बढ़ते हैं तो एक अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। और ये वो वक्त होगा जब आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे होंगे या दफातर जा रहे होंगे, तो इसलिए एहतियाती तदबीर इख्तियार कीजिए और तमाम तर मौसम की सूरत हाल को देख कर ही बच्चों को स्कूल भेजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि कल दोपहर के बाद सूरत हाल एकदम से चेंज हो जाएगी और जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त लाइट टू मॉडरेट रेन हो रही है डिफरेंट एरियाज़ में, इसी तरीके से हैदराबाद में भी ये सिलसिला जारी है, ये हैवी टू वेरी हैवी रेन के अंदर तब्दील होगा। और अच्छा, अब एक और नई सूरत हाल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है रात गए कि ये जो मौसमियाती निज़ाम है जिसके तहत ये कहा जा रहा है इसको बिलखसूस कि ये समुद्री तूफ़ान जैसा कोई निज़ाम है और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अब हम देख रहे हैं कि बात भी हो रही है कि कोई ये समुद्री तूफ़ान जैसा निज़ाम है। उसकी मेन वजह ये है, आप लोग जानना भी चाहते हैं क्या वाकई ये कोई साइक्लोन बन सकता है। इस वक्त ये डीप डिप्रेशन की सूरत तो तकरीबन इख्तियार कर चुका है और जाहिर सी बात है इससे एक दर्जा आगे बढ़ता है तो ये बाकायदा तौर पर साइक्लोन बन जाएगा। इसी वजह से इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। दूसरा, इसको बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल इसलिए भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 2011 के बाद कोई ऐसा निज़ाम सितंबर के महीने में सूबा सिंध में आ रहा है जो कि बराह रास्त सिंध को हिट कर रहा है और एक शदीद बारिशों के हम देख रहे हैं कि सिंध में खदशात को पैदा कर रहा है और बिल्कुल हो भी रही हैं इस वक्त नगर पार कर।
और थरपारकर के जो तराफ के इलाके हैं वहाँ पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। काफ़ी वहाँ पर शदीद मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला मज़ीद हम देखेंगे कि अब कुछ घंटों में और शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इसी तरीके जो हम देख रहे हैं जो हैदराबाद के इर्द-गिर्द एक्टिविटी हो रही है, लाइट टू मॉडरेट रेन हो रही है, ये भी अब फजर के वक्त तेज़ हो जाएगी और यहाँ पर हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मिठियारी, कोटरी और दीगर इलाकों में तेज़ बारिशों के सिलसिले शुरू हो सकते हैं फजर के वक्त और कहीं कहीं तो मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। लेकिन जो एक नई सूरत इख्तियार कर गया है ये सिस्टम, वो ये है कि हम देख रहे हैं कि हवा का ये शदीद कम दबाव डिप्रेशन की सूरत में असरअंदाज हो रहा था, लेकिन अब जो इसका झुकाव है, मानसून का जो ट्रफ है उसका जो झुकाव है वो सिंध के जनूबी इलाकों की तरफ हो गया और सिंध की जनूबी पट्टी की तरफ हो गया, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि जो अब एक्टिविटी शुरू हुई है नूरियाबाद और जो ठट्टा के इर्द-गिर्द हम देख रहे हैं इस वक्त गरज चमक के काफ़ी शदीद किस्म के सिलसिले बनना शुरू हुए हैं। इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ ये देखी जाएगी कि जो हम देख रहे थे कि ये सिस्टम कराची के बिल्कुल नज़दीक से गुजरेगा और इम्कानात थे कि मंगल और बुध को कराची में बहुत हैवी रेन होगी और ये कराची के नज़दीक से गुजरकर बलूचिस्तान के साहिलों से अरेबियन सी के अंदर दाखिल होगा। अभी एक नई सूरत निकल के सामने आ रही है और ये हो सकता है कि ये फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करे, लेकिन मैं अभी आपको ये अहम तरीन अपडेट देना चाह रही हूँ कि अभी पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ये सिस्टम जो है अब बाकायदा तौर पर कराची के ऊपर से गुज़र कर अरेबियन सी के अंदर जाए, क्योंकि जनूबी इलाकों की तरफ इस वक्त मानसून का झुकाव हो चुका है, जिसकी वजह से ये सिस्टम कराची के बिल्कुल ऊपर से जा सकता है समंदर के अंदर और ये सूरत इतनी सादा नहीं होगी। ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक होगी कराची के लिए। ज़ाहिर सी बात है इसमें बारिश जो है वो 100 मिलीमीटर से ज़ायद हो सकती है, बल्कि 200 मिलीमीटर तक भी जा सकती है, जिसकी वजह से इंतहाई ज़्यादा शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना कराची वाले कर सकते हैं और जो नशेबी इलाके हैं वो बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से भी दो चार हो सकते हैं। कराची की टूटी फूटी सड़कें एक बार फिर से शहरियों के लिए अजियत बन सकती हैं, तो ये जो सूरत हाल होगी ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। इसी वजह से लोग जो अब ये सवाल कर रहे हैं क्या कराची डूब जाएगा, तो खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत अभी फ़िलहाल बनती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं जो इसका हम देख रहे हैं झुकाव जनूब की तरफ हो गया है और अगर ये कंटिन्यू रहती है ये सूरत हाल तो ज़ाहिर सी बात है फिर एक इंतहाई शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना शहर कायद करेगा और ना सिर्फ शहर कायद, सिंध के दीगर मुकामात पर भी यही सूरत हाल रहेगी। हैदराबाद भी फेस करेगा बहुत हैवी रेन को। इसके अलावा टंडोलायार, टंडो मोहम्मद, ठट्टा, बदीन और सिंध के दीगर इलाके, नवाबशाह, सखर, इवन के हम देखेंगे कि लाड़काना में भी अच्छी तेज़ बारिशों के सिलसिले मौजूद है। तो पूरा सूबा सिंध इस वक्त एक गैर मामूली सिस्टम को फेस कर रहा है और ये शदीद मौसमी निज़ाम आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। आपको बर वक्त अपडेट मिल जाएंगी। अभी मैं चाहूँगी इजाज़त, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी गैर मामूली सूरत हाल बनती है बर वक्त इस चैनल पर आपको आकर अपडेट दे दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।